पोटी, इस बार इंटरिम बजट से क्या एक्सपेक्टेड है? इंपॉर्टेंट चीजों का जामा आपने एक्सपर्ट्स के थ्रू पहनता हुआ देखा। एक काम करा जाए, मार्केट्स क्या सुनना चाहता है आपसे जानता हूं, और उसके बाद लक्ष्मण के पास चलेंगे। इनफैक्ट दिल्ली की टीम के पास आगे जाऊंगा, लेकिन लक्ष्मण से स्पेसिफिकली इस इंटरिम बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो वो पिक कर रहे हैं, उसके लिए जाऊंगा। लेकिन पहले बाजार क्या सुनना चाहेगा इस बजट? बिल्कुल आशीष, ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के सेटअप और स्ट्रैटेजी पे भी आ जाएंगे। देखिए, बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है कि टैक्सेशन में कोई बहुत ज़्यादा टिंकरिंग ना हो। मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आना चाहिए, उनके हाथ से पैसा जाना नहीं चाहिए। इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट कंजम्पशन। और नॉर्मली जब भी हम यूनियन बजट में जाते हैं, मार्केट का एक डर होता है कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर। ये इंटरिम बजट है तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई बहुत ज़्यादा डर होगा। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, मार्केट मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुका है कि अगर और जब मोदी 3.0 गवर्नमेंट वापस आएगी, आगे जाते हुए इसमें और रैशनलाइजेशन होगा। कैपिटल गेंस टैक्स जो है लॉन्ग टर्म का वो बढ़ेगा ही आगे जाके, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या एसटीटी कम होगा। ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब एसटीटी लाया गया था वो इसलिए लाया गया था क्योंकि कैपिटल गेंस टैक्स खत्म हुआ था, उसके बाद कैपिटल गेंस टैक्स भी लग गया, एसटीटी भी एज इट इज रहा। तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत का मेरे ख्याल से मामला है। फिस्कल डेफिसिट, आई थिंक वो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी फिक्स रही है। काफ़ी टेम्पटेशंस रही गवर्नमेंट के पास कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम किए जाएं। जब क्रूड प्राइस इतने नीचे आए थे फिर भी उन्होंने उस पर एक्ट नहीं किया। ये क्लियरली आपको बता रहा है कि इवन सब्सिडी भी काफ़ी फोकस रही है सरकार की, कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी है। तो वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेगा। कैपेक्स लास्ट ईयर की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, कैपेक्स 33% इंक्रीमेंट था। इस साल इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बेस बढ़ा है तो शायद 10% के करीब ही आए। और फाइनली मुझे लग रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीके से अच्छा रहा कि डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि वरना फिर ये हो जाता है कि आपने बहुत सस्ते में बेच दिया। अब सारे के सारे स्टॉक्स री रेट हो चुके हैं और काफ़ी स्टॉक्स अब प्राइवेट सेक्टर की वैल्यूएशन पर आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये बहुत बड़ी री रेटिंग चालू, कभी ना कभी तो आपको वो बेचना होगा। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा टाइम होगा ये अनाउंस करने के लिए कि अब हम कुछ सीरियस डाइवेस्टमेंट पर आने वाले हैं। ये मेरे हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। भाई रखिए, सब इंपॉर्टेंट है बाजार के लिहाज से।